40 की उम्र के बाद ना अक्सर कई महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे अपना ही शरीर अब अपना नहीं रहा, साथ नहीं दे रहा। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेनोपॉज़ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी और बिल्कुल कुदरती पड़ाव है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मेनोपॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव का दौर है। इसको ऐसे समझिए जैसे बचपन से जवानी का सफर होता है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही एक पड़ाव है। इस दौरान हमारा शरीर बस काम करने का एक नया तरीका सीख रहा होता है, एक नया बैलेंस बना रहा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसमें अकेली नहीं हैं, लाखों करोड़ों महिलाएं इसी सफर से गुजरती हैं। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो अक्सर लोगों को होती है वो ये है कि मेनोपॉज का मतलब सिर्फ पीरियड्स का बंद हो जाना है। लेकिन सच तो ये है कि पीरियड्स का रुकना तो इस बड़े बदलाव का सिर्फ एक बाहरी संकेत है। असली कहानी तो शरीर के अंदर चल रही होती है, जहां हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है, जो हमारे पूरे शरीर को अंदर से बदल रहा होता है। तो ये बदलाव लाता कौन है? इसका सबसे बड़ा कारण है एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। आप इसे अपने शरीर का एक मैसेंजर या डाकिया समझ सकते हैं, और इसका काम सिर्फ प्रेगनेंसी या पीरियड्स तक ही नहीं है। नहीं, ये डाकिया तो पूरे शरीर में घूम घूम कर जरूरी चिट्ठियां मतलब संदेश पहुंचाता है, जिससे शरीर के अलग अलग अंग अपना अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो ये संदेश आखिर जाते कहाँ कहाँ हैं? चलिए देखते हैं। ये एस्ट्रोजन हमारे दिमाग से बात करता है, जिससे हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारी याददाश्त, हमारी नींद, ये सब कंट्रोल होता है। यही हमारे दिल को स्वस्थ रखने और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने में मदद करता है। हमारी हड्डियों की मजबूती और हाँ, हमारे पेट का हाजमा, ये सब भी इसी के संदेशों पर निर्भर करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब एस्ट्रोजन नाम के ये मैसेंजर या डाकिये कम हो जाते हैं, तो पूरे शरीर को आपस में तालमेल बिठाने का एक नया तरीका खोजना पड़ता है। और इस दौरान जो भी लक्षण हमें महसूस होते हैं, वे शरीर की किसी नाकामी का संकेत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे इस नए संतुलन को बनाने की कोशिश का ही एक हिस्सा है। ये पूरे शरीर का एक रिकैलिब्रेशन है। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर ये एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो फिर हर किसी का अनुभव इतना अलग-अलग क्यों होता है? किसी को ज़्यादा परेशानी होती है, तो किसी को बहुत कम। इसका जवाब सिर्फ हार्मोन्स में नहीं है। असल में ये हमारी बायोलॉजिकल बनावट और हमारी जिंदगी भर के जो अनुभव रहे हैं, उनका एक मिला-जुला असर होता है। हमारी लाइफस्टाइल कैसी रही है, हमने कितना स्ट्रेस झेला है, हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे नींद की क्वालिटी, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि मेनोपॉज का सफर हमारे लिए कैसा होगा। और याद रखिए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। चलिए अब दिमाग और मूड पर इसके असर को थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो हमारे दिमाग को भी एडजस्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से कई बार अचानक घबराहट, उदासी या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये जो महसूस होता है ना कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही, ये बहुत आम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आपकी मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल बदलाव है। अब बात करते हैं वजन बढ़ने की, खासकर पेट के आसपास। देखिए, मेनोपॉज के दौरान हार्मोन्स में बदलाव की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा को जलाने की जो रफ्तार है, वो थोड़ी धीमी हो जाती है। शरीर का चर्बी को स्टोर करने का तरीका भी बदल जाता है, और वो उसे पेट के हिस्से में ज्यादा जमा करने लगता है। ये भी इसी बड़े बदलाव का ही एक हिस्सा है। शरीर में यहाँ वहाँ दर्द या जोड़ों में अकड़न महसूस होना भी बहुत आम है। एस्ट्रोजन हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाए रखने में भी एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। तो जब इसका लेवल कम होता है तो जोड़ों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है, और इसीलिए मेनोपॉज के बाद अपनी हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मेनोपॉज सिर्फ ओवरीज से जुड़ी कोई एक घटना नहीं है। नहीं, ये पूरे शरीर का एक सिस्टमैटिक रिकैलिब्रेशन है, एक नया एडजस्टमेंट है। और जब हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ लेते हैं ना, तो वो जो एक अनजाना सा डर होता है उसकी जगह समझ ले लेती है, और इस बदलाव को संभालना काफी आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इस सफर में कोई भी असहाय या बेबस नहीं है। जानकारी से और अपनी लाइफस्टाइल में सही बदलाव करके हम अपने शरीर की बहुत मदद कर सकते हैं। अपने खान-पान, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और नींद पर ध्यान देकर इस बदलाव के दौर को हम बहुत बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है।
इस सवाल का जवाब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी चाहती हैं कि मेनोपॉज को लेकर जो डर और गलतफहमियां हैं वो खत्म हों और सही समझ बढ़े, तो इस जानकारी को अपनी बहनों, अपनी सहेलियों और सभी जानने वाली महिलाओं के साथ जरूर शेयर करें। और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।